नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिस्ट आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो इस वीडियो में हम जान पाएंगे, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन की कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा ओवरव्यू। हम इस वीडियो के जरिए आप ये जान पाएंगे कि 19 से घटकर 10 ही गेम्स में ये कॉमनवेल्थ गेम क्यों हुए, उसमें भारत की क्या परफॉर्मेंस थी, वो कौन कौन से एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो पर बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पूरी जानकारी आपको कॉमनवेल्थ गेम्स की इसमें मिल जाएगी, जो कि आपकी कंपटीशन में भी आपके काम आएगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो लोग नहीं जानते कि कॉमनवेल्थ गेम होते क्या हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम एक्चुअली इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो ये एक्चुअली कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उसके सदस्यों, जो उसके सदस्य देश हैं, जो भी कंट्रीज और टेरिटरीज हैं, उसके खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। उनके आपस में ये गेम्स होते हैं। ये जो कंपटीशन है ये हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेंडशिप, इक्वालिटी, यूनिटी और स्पोर्ट्समैनशिप। इसको बढ़ावा देने के लिए कि इन जो नेशन है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, इनके बीच फ्रेंडशिप बढ़े, इक्वालिटी बढ़े, यूनिटी बढ़े, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़े, इन सब की भावना बढ़े, इसलिए ये गेम जो है होते हैं। और गेम कहीं ना कहीं, जो गेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हम सबको एक करता है। तो इसका जो मोटो है वो है ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी, मानवता, समानता, भाग्य। ये इसका मोटो है। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, ये एक संगठन है। किनका संगठन है? जो भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वैच्छिक एक संगठन है। इसमें वो लोग सदस्य देश हैं जो कि ब्रिटिश अंपायर का कभी हिस्सा थे, लेकिन आज वो पूरी तरह स्वतंत्र राष्ट्र हैं, और आपसी सहयोग के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया है। थोड़ी सी हम इसकी बहुत ही ब्रीफ में हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम है इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन से हुई थी। और इस खेल का नाम, जब ये शुरुआत हुआ था तो इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम नहीं था, इसका नाम था ब्रिटिश अंपायर गेम्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को बढ़ावा देना ही था। जो ब्रिटिश साम्राज्य के देश थे उनके बीच फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। तो बीच बीच में इसके नाम जो है चेंज होते रहे। तो कौन कौन से वो नाम थे? 1930 से 1950 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। 1954 से 1966 तक इसका नाम ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रहा। 1970 से 1974 तक इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रहा, और 1970 से आज तक इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए इस छोटी सी हिस्ट्री मैंने डाली है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। जो होस्ट सिटी थी वो थी ग्लासगो, जो होस्ट कंट्री थी वो थी स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम। जो इसका एडिशन, इसमें ये 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स थे, 23rd एडिशन था कॉमनवेल्थ
गेम्स का इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 थी। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। 70 से ज्यादा कॉमनवेल्थ टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 3000 से ज्यादा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें जो टोटल इवेंट्स थे, जो टोटल स्पोर्ट्स थे, वो 10 थे। 19 से घटकर इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुए बर्मिंघम में, उसमें 19 प्रतियोगिताएं थी, 19 कॉम्पिटिशन्स थे, 19 स्पोर्ट्स थे। अब इसमें घटकर 10 हो गए। क्यों? ये हम आगे जानेंगे। तो चलते हैं आगे। ये थी जो बेसिक इंफॉर्मेशन। अब जो है हम कुछ खास बातें इसकी, इस कॉमनवेल्थ की जानते हैं। तो जो खास बातों में पहली बात यह है कि जो ग्लासगो था वो दूसरी बार कॉमनवेल्थ की होस्टिंग कर रहा था। दूसरी बार उसने ये कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए। इससे पहले उसने 2014 में ये गेम होस्ट किए थे। इस बार इस कॉमनवेल्थ के लिए बजट कम रखा गया। क्यों रखा गया? कि आर्थिक चुनौतियों के कारण ये खेल का बजट जो है वो कम कर दिया गया और इसी कारण से 19 स्पोर्ट्स से घटकर ये 10 स्पोर्ट्स में आए। केवल 10 स्पोर्ट्स जो हुए उसके पीछे का कारण यही था कि इस बार इसका बजट कम था। जो लो कॉस्ट गेम और नए स्टेडियम इस बार नहीं बने हैं। जो स्टेडियम बने थे, जो वेन्यूज पहले से मौजूद थे, उन्हीं का उपयोग इसमें किया गया है। कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स से, जैसे मैं बताया, इस बार खेल भी कम थे और वेन्यू भी कम थे और इसकी जो ऑब्जेक्टिव थे वो जो ऑर्गेनाइज को सरल बनाना, तेज बनाना और किफायती बनाना था। तो एटलीस्ट फोकस्ड अप्रोच थी यहाँ पर। जो एथलीट्स के लिए जो फैसिलिटी थी, जो उनकी जर्नी थी, जो उनका अकोमोडेशन था और जो कंपटीशन इवेंट मैनेजमेंट था इवेंट में, वो बहुत ही इस पर विशेष ध्यान दिया गया। हम इंडिया की परफॉर्मेंस की हम इसमें बात करें तो बहुत ही सराहनीय परफॉर्मेंस इंडिया की इसमें रही है। इंडिया को 39 मेडल मिले हैं, जिसमें कि 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये जीतकर उसने 4th पोजीशन सिक्योर की है अपनी, जिसमें कि बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में इंडिया का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा इस बार। 4th पोजीशन। इससे पहले जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ हुए थे, उसमें भी पोजीशन 4th ही थी। हालांकि मेडल्स की संख्या उसमें ज्यादा थी क्योंकि वहां उसमें 19 स्पोर्ट्स थे और इसमें घटकर 10 ही रह गए। इस वजह से इस बार मेडल भी उसके मुकाबले थोड़े कम। तो हम देख लेते हैं कि वो 10 स्पोर्ट्स कौन कौन से थे जिसमें ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। तो एथलेटिक्स था इसमें विथ पैरा एथलेटिक्स। पैरा डिसिप्लिन में भी ये इवेंट उन्होंने इंक्लूड किया। स्विमिंग विथ पैरा स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग विथ पैरा ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग विथ पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग पैरा में बॉक्सिंग इंक्लूड नहीं था, जूडो पैरा में जूडो इंक्लूड नहीं था, आर्टिस्ट जिम्नास्टिक पैरा में ये जिम्नास्टिक इंक्लूड नहीं था, 3x3 बास्केटबॉल विथ 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। तो 3x3 जिनको नहीं पता, मैं वो बता दूं कि बास्केटबॉल में जो 2022 से इन्होंने 3x3 का फॉर्मेट इंक्लूड किया कॉमनवेल्थ में। पिछली बार था तो इस बार भी इन्होंने उसको कंटिन्यू रखा और केवल एक देश से 3 प्लेयर ही प्लेइंग में
रहेंगे, 3 प्लेयर खेलेंगे और बास्केट भी एक ही होगी, यानी हाफ कोर्ट में वो गेम चलेगा। तो ये 3x3 बास्केटबॉल था। नेटबॉल, जो कि पैरा डिसिप्लिन में इंक्लूड नहीं था। बॉल्स, लॉन बॉल्स, ये जो है पैरा बॉल्स, ये भी पैरा डिसिप्लिन में इंक्लूड था। तो ये 10 वो गेम हैं जिसमें ये कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। आगे चलते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज की शानदार प्रदर्शन इस कॉमनवेल्थ में करने वाले देश कौन कौन से रहे। तो हम सबसे पहले 5वें नंबर पे देखते हैं। 5वें नंबर पे रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 5वें नंबर पे रहा, जिसने टोटल 10 गोल्ड, 12 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 37 मेडल्स जीत के 5th पोजीशन हासिल की। चौथे नंबर पे रहा इंडिया, जिसने की 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 39 मेडल उन्होंने भारत ने जीते हैं और चौथा स्थान उसने हासिल किया। कनाडा ने 23 गोल्ड, 24 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 65 मेडल जीतकर 3rd पोजीशन सिक्योर की। इंग्लैंड ने 41 गोल्ड, 33 सिल्वर, 30 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 104 मेडल जीतकर 2nd पोजीशन सिक्योर की। और ऑस्ट्रेलिया 74 गोल्ड, 52 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल 164, 1st पोजीशन। जोरदार तालियां। तो कॉमनवेल्थ गेम में 1st पोजीशन ऑस्ट्रेलिया, देन 2nd पोजीशन इंग्लैंड, देन 3rd पोजीशन कनाडा, 4th पोजीशन इंडिया एंड 5th पोजीशन न्यूजीलैंड। तो ये टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज थी कॉमनवेल्थ में। अब आगे चलते हैं हम इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस की अब हम इसमें बात करेंगे कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल 39 पदक जीतकर 4th पोजीशन हासिल की। तो शानदार तालियों के साथ इसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। टोटल मेडलों की जो संख्या थी वो 39 थी। अगर हम कंपैरिजन करें इसका 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ के साथ, तो हम ये देखेंगे कि रैंक दोनों की 44 है, लेकिन मेडल में अंतर है। बर्मिंघम में 61 मेडल आए थे, जबकि ग्लासगो में आए 39। और इसके पीछे का साफ रीजन आपको पता है। इसके पीछे का रीजन है वो है कि बर्मिंघम में 19 गेम्स थे, जबकि ग्लासगो में सिर्फ 10 गेम में ही ये कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। इस वजह से मेडलों की संख्या भी कम हुई है। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे इंडिया की गेम वाइज मेडल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अब देखते हैं। तो सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही बॉक्सिंग की। 7 गोल्ड, 3 सिल्वर, टोटल 10 मेडल। फिर एथलेटिक्स 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल 8 मेडल। वेट लिफ्टिंग 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल। जूडो 1 gold, 2 silver and 2 bronze, total 5 medal. Track cycling 2 silver, 1 bronze, total 3 medals. Swimming 1 silver, 1 bronze, total 2 medals. 3x3 basketball 1 silver and 1 bronze, total 2 medals. Artistic gymnastic 1 gold, total medal 1. Para powerlifting 1 silver, total medal 1. Total 13 medals.
17 silver, and sorry, total 39 medals, 13 gold, 17 silver and 9 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 39 जो है मेडल यहाँ पर इंडिया को मिले हैं। तो ये मेडल वाइज इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। अब हम देख लेते हैं कि किन्होंने, किन एथलीट्स ने ये मेडल प्राप्त किए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन सभी एथलीट्स के लिए जिन्होंने पहले तो इस कॉमनवेल्थ में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी चीज होती है। गेम्स का मुख्य ऑब्जेक्टिव ही पार्टिसिपेशन होता है, बाकी जीतता तो एक ही है, और जो जीतता है उसके लिए और तालियां। तो ये वो जीते हुए गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन हैं, तो देखिए मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, शर्मिला धनकर पैरा एथलेटिक्स, दिलीप गवेत पैरा एथलेटिक्स, अश्मिता डे जूडो, हर्ष सिंह जूडो, सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स, प्रीति पवार बॉक्सिंग, जैस्मिन बॉक्सिंग, साक्षी बॉक्सिंग, प्रिया बॉक्सिंग, अरुंधति बॉक्सिंग, सचिन बॉक्सिंग, अंकुश बॉक्सिंग। तो ये देखिए बॉक्सिंग 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 बॉक्सिंग, तालियां जोर से। और हमारे इन पैरा एथलीट्स के लिए भी शानदार तालियां, बहुत ही शानदार जो है इनका वहां पर परफॉर्मेंस रहा। सभी गोल्ड मेडलिस्ट को ढेर सारी बधाइयां। चलते हैं हम सिल्वर मेडल जो है अपने चार्ट की ओर। तो जो सिल्वर मेडल विनर्स कौन कौन से रहे, तो ये है ऋषिकांत सिंह वेट लिफ्टिंग, राजा मुथुपंडी वेट लिफ्टिंग, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग, सर्वेश एथलेटिक्स, अजय बाबू वेट लिफ्टिंग, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग, गुलवीर सिंह एथलेटिक्स, मोहम्मद बसील पैरा एथलेटिक्स, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स, लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग, यामिनी मौर्य जूडो, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, प्रवीण एथलेटिक्स, जादूमणि बॉक्सिंग, शुभम पैरा एथलेटिक्स, लवलीना बॉक्सिंग, नरेंद्र बॉक्सिंग। तो ये वो 17 एथलीट थे जिन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इनको भी ढेर सारी बधाइयां और एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां कि इन्होंने भी भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, बहुत ही फक्र की बात है कि ये लोग वहां से मेडल लेकर आए हैं। इन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, क्योंकि एथलीट्स का सपना इतने बड़े बड़े इवेंट्स में, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, इन पर पार्टिसिपेट करना रहता है। और ये वो एथलीट हैं जिन्होंने अपना सपना पूरा किया है। अब हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के पास चलते हैं, कौन कौन है। तो झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग, बिंदिया रानी वेट लिफ्टिंग, शिल्पा पैरा एथलेटिक्स, सीमा एथलेटिक्स, तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स, यशवीर सिंह एथलेटिक्स, कुलवीर सिंह एथलेटिक्स, सेल्वा प्रभु एथलेटिक्स, उन्नति शर्मा जूडो। तो ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं हमारे देश के बहुत ही सम्मानित खिलाड़ी। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने जीता है। तो ये वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे जिन्होंने भारत के लिए ग्लासगो से मेडल प्राप्त किए। अब चलते हैं हम कुछ हाइलाइट्स, कुछ प्रमुख उपलब्धियों की ओर कि खास बातें क्या रही इस कुछ हट की बातें, रिकॉर्ड्स की, हाइलाइट्स की, कि इस
इवेंट में क्या खास रहा तो क्या है, तो इंडिया की फोर्थ पोजीशन रही। जोरदार तालियां। टोटल मेडल्स 39, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स था बॉक्सिंग, जिसमें कि 10 मेडल मिले, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर। हिस्टोरिक अचीवमेंट थी मीराबाई चानू ने जो है लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ में अपना गोल्ड मेडल जीता है। हेड्स ऑफ टू यू। हिस्टोरिक एथलेटिक्स मेडल जो तेजस्विनी शंकर है, उसने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में डेकाथलन में वो मेडल लाए हैं। डेकाथलन में पहली बार मेडल आया है। अगर हम डबल विनर की बात करें तो गुलवीर सिंह ने 2 मेडल भारत के लिए लाए हों। 2 मेडल उनकी झोली में आए हैं पैरा स्पोर्ट्स माइलस्टोन में, कि इंडिया ने पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग में मेडल जीते। गेम की फॉर्मेट की अगर हम बात करें कि केवल 10 ही स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड थे। कॉम्पैक्ट गेम्स मॉडल पर ये जो है कॉमनवेल्थ गेम बेस था। होस्ट सिटी आपको पता है ग्लासगो, और जो नेक्स्ट होस्ट सिटी है वो भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो होंगे अहमदाबाद इंडिया में। यानी 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के अहमदाबाद में होने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था इंडिया का, बहुत ही उम्दा हमारे एथलीट्स ने वहां पर परफॉर्म किया, बहुत ही शानदार। अपनी जो लास्ट ईयर की पोजीशन थी वो उन्होंने सिक्योर करके रखी। तो सभी एथलीट्स को ढेर सारी बधाइयां। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसी स्पोर्ट्स की अपडेट और फिजिकल एजुकेशन का सारा मटेरियल 9 से लेकर और पीएचडी तक का वो इसमें आने वाला है वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। तो चाहे वो 9th के हों, 9th स्टैंडर्ड के, चाहे पीएचडी स्टैंडर्ड तक के हों, तो सबके लिए इस चैनल में मैं काम करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज औरों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।